अब मैथमेटिकल ऑपरेटर या इंस्ट्रक्शन को समझने के बाद बेसिकली वो ख़त्म नहीं हुआ है, वहाँ पर मैंने बहुत कुछ बता दिया शुरू में ही। प्रीवियस वीडियो जा कर के देखिए, मैंने डिवीज़न वगैरह बताया, फ्लो डिवीज़न बताया, मॉड्यूलेटर ऑपरेटर बताया, फिर किस तरीक़ा से ऑपरेटर ऑपरेंड काम करता है, फिर इनपुट आउटपुट लेकर के मैंने अलग अलग टाइप कन्वर्जन बताया। जैसे टाइप कन्वर्जन थोड़ा और मैं बता देता हूँ, पिछले वीडियो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ध्यान समझिए, मैंने इंटीजर लिया, रिमाइंडर भी इंटीजर में लिया, दो सब कुछ इंटीजर में है। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार के लिए, क्लियर। ठीक है, क्लियर मैं करता हूँ, और थोड़ा रिमाइंडर के लिए नहीं, मैं यहाँ पर इंटीजर लेट सपोज डिवाइड के लिए मैं रख देता हूँ, डिवाइड के लिए, और दो जो मैं इनपुट लूँगा उसके बीच में डिवाइड होने वाला है। ठीक है, डिवाइड असाइन कर दिया, इंटीजर डिवाइड, यानी अब सब काम इंटीजर से होगा, डिवाइड से होगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर मॉड्यूलेटर की जगह मैं डिवीज़न लगा देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ तो पहला नंबर मांग रहा है, मैं दे देता हूँ लेट सपोज 7, यहाँ नहीं, यहाँ 7 में डिवाइड दे दिया। 7 के बाद अब मैं यहाँ पर डिवाइड दे देता हूँ 3 से, तो 7 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 2.333, लेकिन आया यहाँ पर क्या, 2। क्यों आया है, क्योंकि ये टाइप कन्वर्जन सीखा है, ये टाइप कन्वर्जन के अनुसार काम कर रहा है। यही चीज़ मैंने पहले वीडियो में बता दिया। मैं बता बहुत कुछ देता हूँ, लेकिन उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ इस बार कि इसको हम लोग टाइप कन्वर्जन कहते हैं। यानी आपको इसको पूरा डेसिमल तक का आंसर चाहिए तो आपको टाइप कन्वर्जन करना होगा, क्योंकि आपका इनपुट बेसिकली इंटीजर है, तो आउटपुट भी इंटीजर आएगा। बस यही है टाइप कन्वर्जन। दो इनपुट के बीच में काम हो रहा है, तो आंसर आपका क्या आएगा, वैसे ही आएगा। दो इंटीजर के बीच में काम हो रहा है तो इंटीजर आएगा। इंटीजर ऐड हो रहा है तो भाई इंटीजर आंसर आएगा। इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीजर आंसर आएगा। इंटीजर डिवाइड हो रहा है, इंटीजर आंसर आएगा। गलत बात, फ्लोट आएगा आंसर। जैसे यहाँ पर फ्लोट आ भी सकते, ये मैं कह रहा हूँ, फ्लोट ही आएगा ये नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए, दो इंटीजर मैं लिया लेकिन आंसर आ गया फ्लोट। तो कौन जानता था भाई कि फ्लोट आएगा, कौन जानता था, क्या ये सिस्टम जानता था कि मैं ऐसा नंबर लूँगा कि आंसर डेसिमल में आ जाए, नहीं। तो इसीलिए जब आप डिवीज़न लेते हैं और आपको चाहिए एक्यूरेट आंसर, तो आप इसको फ्लोट में चेंज कर दीजिए, फ्लोट में चेंज कर दीजिए, सिंपल। यानी आपका इनपुट भी फ्लोट जैसा होगा और आपका आउटपुट भी फ्लोट जैसा होगा। बस इतना आपको समझना है, फ्लोट। अब यहाँ डी की जगह एफ लगाना होगा, क्यों, क्योंकि आपने अब क्या किया है, इनपुट को फ्लोट लिया है और आउटपुट भी फ्लोट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, फ्लोट यानी डेसिमल। ठीक है, तो मैं इनपुट क्लियर कर दिया। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। ठीक है, तो पहला नंबर अब मैं 5 डालता हूँ, 5 यहाँ पर डालता हूँ। अब आप कहेंगे 5 डाल रहे हो, एरर आएगा। बिल्कुल आएगा भाई। क्यों एरर आएगा, क्योंकि 5 और 6 जो है, एरर तो इस बार नहीं आया, लेकिन कायदे से यहाँ फ्लोट में ये इसको लेना था, 5.0 6.0 लेना था। क्यों, क्योंकि आपने कंपाइलर को बता दिया कि भाई जो आप सिस्टम लेना चाह रहे हैं वो बेसिकली एक फ्लोट है, जो आप सिस्टम ऑफ वेरिएबल लेना चाह रहे हैं वो एक फ्लोट है। ठीक है, तो जैसे अब मैं वापस से इसको एक बार रन करता हूँ। ठीक है, पहला नंबर मैं लेता हूँ 7 जो कि एक इंटीजर है, दूसरा नंबर लेता हूँ मैं 8, दोनों को डिवाइड किया 0.875 इस तरीक़ा से आ रहा है, तो इसी को टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो टाइप कन्वर्जन समझने के बाद अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इतना नहीं, इतना बड़ा चलेगा, थोड़ा मैं बड़ा कर लिया, मैं नीचे चला जाता हूँ एकदम। अब मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ मैथमेटिकल ऑपरेटर
ऑपरेटर प्रेसिडेंस, क्या समझाना चाहता हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी कि बोर्ड मास। आप कहेंगे भाई अब तू बोर्ड मास बताना शुरू कर दिया क्या? बोर्ड मास तो आपको मालूम है, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट में भी 3 तरह के ब्रैकेट आते थे, एक बार ब्रैकेट, एक पैरेंथेसिस, एक स्मॉल, एक करली। इस तरीक़े से नहीं, पहले आते थे बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। इस तरीक़े से आपके बोर्ड मास चलते थे। सेम वही ऑपरेशन प्रेसिडेंस चलेगा, गलत बात, ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, प्लस, ये भी हमारा कमेंट ही है। सबसे पहले आता है प्लस, मतलब पहले नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ कि ये ऑपरेटर होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इतने ही ऑपरेटर होते हैं कि और भी कुछ होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही 4 चीज़ें पूरे धमाल मचाए हुए, जोड़ना, घटाना, डिवाइड देना, यही सब चीज़ें होती है, मल्टीप्लाई करना। तो ये 4 ऑपरेटर होते हैं। 4 ऑपरेटर में आपको प्रेसिडेंस समझना है कि यानी हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीक़ा से काम करता है। तो आपको सबसे पहले समझना है, ये भी कमेंट में जाएगा 1, सबसे पहले बात समझना है आपको। और एक, हाँ एक और आता है, वो तो मैं भूल ही गया, जिसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेटर। ठीक है, ये 5 चीज़ें आती हैं। तो 5 चीज़ें में आपको सबसे पहली चीज़ें समझनी है कि आपका मल्टीप्लाई हो गया, आपका डिवाइड हो गया, आपका मॉड्यूलेटर हो गया। ये सबका सब सेम प्रेसिडेंस रखता है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और एक और मैं भूल गया, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको इक्वल टू नहीं, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जैसे एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिवाइड की जगह डी लिखता हूँ सीधा, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो d इज इक्वल टू ए बाई ए बी, यानी ये a बाई बी जो काम हो रहा है, इसका जो वैल्यू आएगा वो d में जाएगा। बस इसी चीज़ को कहते हैं इसका वैल्यू d में असाइन होगा। बस इतनी ही चीज़ें हैं, तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। असाइन कौन कर रहा है, ये, इक्वल टू, इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी 2, 2, 4, 2, 6 ऑपरेटर होते हैं मैथ में। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। ये 3 ऑपरेटर, पहला मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलेटर, तीनों सेम प्रेसिडेंस रखते हैं। अब दूसरा आपको समझना है, दूसरा आपको क्या समझना है, प्लस और माइनस, ये दोनों सेम प्रेसिडेंस रखते हैं। तीसरा आपको क्या समझना है, तीसरा आपको समझना है कि जो इक्वल टू होते लास्ट में, वो सबसे कम प्रेसिडेंस रखते हैं। लास्ट में इसका काम आएगा। जाहिर बात है भाई, सारे के सारे ऑपरेशन हो जाएंगे तो एंड में जो वैल्यू मिलेंगे वही तो जाकर के असाइन होंगे। तो यानी शुरुआत के 3 सेम, शुरुआत के 2 सेम और लास्ट में एक इक्वल टू बच गया। तो ये होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर प्रेसिडेंस। उम्मीद है आपको समझ में आया है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूँ, सिंपल सा लूँगा, आपको बताना है भाई उसका आउटपुट क्या होगा। फिर मैं चेक करूँगा, फिर मैं चेक करूँगा कि भाई प्रोग्रामिंग का सवाल है तो प्रोग्रामिंग से चेक करना होगा उसका आउटपुट। लेकिन पहले मैं आपसे पूछूंगा यदि आपको समझ में आया है तो ये इन कमेंट में जाएगा। देखिए, मैं कुछ स्पेसिफिकली तैयारी करके आया नहीं हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि इसको एक बार में ख़त्म कर दूँ। और बहुत कुछ रॉकेट साइंस है नहीं जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, लेट सपोज मैं लेता हूँ 2 + 8 मल्टीप्लाई 40, जैसे ये मैं दे दिया। आपको बताना है क्या होगा, 2 + 8 × 40 क्या होगा। जल्दी अपना जवाब कमेंट में दीजिए। मैं जवाब नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता है। मैं तो भाई प्रोग्रामिंग करके पता करूँगा कि आंसर क्या होगा।
ठीक है, प्रोग्रामिंग करके पता करूँगा कि आंसर क्या होगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, मैं हटा देता हूँ, हटा दिया। ठीक है, मैं प्रोग्रामिंग करके पता करूँगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आप पहले अपना आंसर दे दीजिए। तो इंटीजर x के नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और जो मैं सवाल पूछा था उसको मैं कॉपी करता हूँ, उसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आंसर कर मतलब पेस्ट करता हूँ, और एक टर्मिनेटर लगाता हूँ, और आंसर के लिए आउटपुट लेता हूँ। आउटपुट जाहिर बात है किस में आएगा, आउटपुट आएगा किस में, इंटीजर में। बोलते रहिए मेरे साथ, चीज़ों को रिपीट करते रहिए। ठीक है, रिपीट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैं लाइन छोड़ देता हूँ, ठीक है, और आंसर किस में असाइन होगा, एक्स में असाइन होगा। एक्स कैपिटल लिया था मैं, ठीक है, और टर्मिनेटर लगा करके मैं एंड कर दिया। जल्दी बताइए, अभी तक आप कमेंट नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, आपका क्या आंसर होगा। एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ, अभी तक मैं रन नहीं किया हूँ, ये मत कहिए कि सच में इसे नहीं आता था। मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलेटर सेम प्रेसिडेंस रखते हैं। तो मल्टीप्लाई 8 4 जा 32, 320 इधर आया और 2 ऐड हो जाएगा 322। चलिए आंसर चेक करते हैं। 322 देखें, 322 आंसर आ गया। यानी जिस तरीका से हम लोगों ने सोचा, जिस तरीका से मैंने आपको बताया, हमारा कंप्यूटर भी उसी तरीका का प्रेसिडेंस रखा। चलिए 2-4 क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7 14 डिवाइडेड बाई 7। जैसे ये मैं रखा, ठीक है, क्वेश्चन में बदल दिया। 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 24 कैसे चला गया, 14 डिवाइडेड बाई 7, ये मैं रख दिया। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, तब तक मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया यहाँ पर, क्या बताना भूल गया, चौथा रूल, इफ द operators are same then use the rule of associativity। ठीक है, then use the rule of associativity। क्या लिख रहा हूँ मैं भी, associativity। ठीक है, associativity, यदि आपका ऑपरेटर सेम जा रहा है तो एसोसिएटिविटी रूल यूज कीजिए। अब आप ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रूल्स ऑफ एसोसिएटिविटी सिंपल है। इट इज द अप्रोच ऑफ परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ये सिंपल सा ऑपरेशन है ऑपरेटर के बीच में परफॉर्मेंस का, लेफ्ट से राइट तक में। इट मीन्स, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इट मीन्स, देखिए उसी में जा रहा है तो इसमें नीचे लिख देता हूँ। इट मीन्स दैट you नहीं, the system has, ये नोट्स के जैसा आप लिख सकते हैं, has to perform the operations of those operators which come first। मतलब आया समझ में, फ्रॉम
लेफ्ट हैंड साइड, सोड लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जो पहले आता है आपको वो ऑपरेटर सबसे पहले परफॉर्म करना है। सिंपल रूल है, सिंपल रूल। चलिए एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे लेफ्ट, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, तो क्या यूज करें? सिंपल लेफ्ट एसोसिएटिविटी रूल, लेफ्ट से राइट जाइए, पहले जो आए उसको यूज कीजिए। जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पहले आए, अब ये नहीं कि भाई पहले आप अब प्लस आ जा रहा तो इसमें नहीं, ऐसे नहीं। सिर्फ और सिर्फ उसमें जो भाई प्राइमरी ऑपरेटर रखते हैं जो पहले यूज होने थे, सिर्फ उसकी वजह। अब ये नहीं लेफ्ट से राइट जा रहे तो प्लस आ रहे तो पहले प्लस यूज कर लेते हैं, ये गलत है। तो 6 8 जब 48 इधर आ गया, 48 इधर आया, प्लस और 14 को 7 से डिवाइड किए तो 2 आया, इज इक्वल टू 50। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ। पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए 50 आया, एकदम आया 50। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि मैथमेटिकल ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अब मैं यहाँ पर कुछ एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ, 2 क्वेश्चन और लूँगा, ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन और। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ 7 मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 5, और फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, प्लस फिर मैं लिख देता हूँ 64 डिवाइडेड बाई 8, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ माइनस, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ 6, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन मैंने लिख दिया। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं, इससे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे काम करता है। तो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल रूल, पहले ब्रैकेट यूज़ कीजिए, ये तो आप जानते, मैं लिखा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। 4th के बाद 5th रूल, 5th रूल, if the operators are in the brackets then use them first। ठीक है, यदि ऑपरेटर ब्रैकेट में है तो पहले उसको यूज़ कर लीजिए, ये चीज़ आपको समझना है। चलिए तो इसको मैं आपको आंसर बताता हूँ। 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 5, तो 7 का 7 रहेगा, 7 का 7, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा, और फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 4 का 4, प्लस का प्लस, 64 को 8 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 8, 8 माइनस 6 का 6, मल्टीप्लाई 5 का 5। ठीक है, इज इक्वल टू, समझ आया, 7 का स्टार, अभी मैंने सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व किया है, 7 का 7, स्टार का स्टार, 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे 2, फिर स्टार का स्टार 4, प्लस 64 को 8 से डिवाइड दे देंगे 8, माइनस का माइनस, 6 का 6, स्टार का स्टार, 5 का 5। मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद आपको अपना ब्रैकेट हटा देने के बाद नॉर्मल रूल लगा देना है। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई तो दिख रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई ही दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, 56, तो यहाँ पर लिख दीजिए 56। ठीक है, 56, और जो बच गया उसको उतार दीजिए, प्लस 56 प्लस 8 माइनस, अब 6 5 जा 30 लिख दीजिए, बस अब तो नॉर्मल हो गया। 56 और 8 कितना हो गया, 64, 64 में से 30 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 34, तो यानी आ गया आंसर 34। चलिए जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं, देखिए 34 आ गया आंसर।
तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया है कि किस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रेसिडेंस चलता है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो लेने का ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को समझाने के लिए। तो दो ही ये रूल मैं वापस से रिपीट क्या करूँगा, ये रूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या फिर वीडियो को बैक करके आप इसको वापस से लिख लीजिए। तो प्रीवियस वीडियो का प्रैक्टिस करते रहिए और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, ज़्यादा प्रोग्रामिंग कीजिए, दिन में समय निकालिए और आने वाले वीडियोस का वेट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।